नमस्कार दोस्तों। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। एकादशी तिथि को पूजा करने की विधि। एकादशी तिथि को ब्रह्म वेला में साधक उठे। इस समय सबसे पहले इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इस दिन की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से करें। घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय उस जल से आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में आरती करें और सुख समृद्धि की भगवान से कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। शाम के समय में आरती अर्चना कर फलाहार करें। निर्जला एकादशी का पारण समय। साधक 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:28 के बीच में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण यानी कि व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान अवश्य करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी? एकादशी तिथि 17 जून को प्रातःकाल 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी तिथि 17 जून को प्रातःकाल 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि 18 जून को मान्य होगी। वैष्णव समाज के लोग 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग देर रात 9:39 तक है। इसके बाद में सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत किया। उनके घर में बेटे, पौत्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपने पौत्र व पोत्रों के लिए व्रत रखती थी। शारीरिक कमजोरी की वजह से एकादशी के दिन उसे जोर से प्यास सताने लगी। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। बार बार पानी से मुंह धोने लगी, जिससे उसे कुछ शांति मिली। इस कठिनाई का सामना करते हुए व्रत जारी रखा। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, परंतु सामने लंबी रात थी। बूढ़ी माँ खटिया पर सो गई, परंतु बेचैनी से नींद नहीं आई। वह एकादशी माता को याद करने लगी कि हे एकादशी माता, मेरे व्रत की लाज रखना, मेरा व्रत पूरा करवा देना। प्यास के कारण वह करवट बदलने लगी, कभी बाहर तो कभी भीतर घूमने लगी। बूढ़ी माँ ने बहुत धैर्य रखा। एकादशी माता बूढ़ी माँ की परीक्षा लेने के लिए मुर्गा बनकर बोलने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ ने बाहर जाकर देखा
तो आसमान में अनेकों तारे दिखे। विचार किया, अभी तो आधी रात्रि ही बीती है। यही सोचकर वापस आकर सो गई। बूढ़ी माँ बोली, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर व्रत नहीं तोड़ूंगी। एकादशी माता ने सोचा, बूढ़ी माँ है तो बहुत कठोर, मुझे एक बार फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। इस बार माता शरबत का गिलास लेकर छोटी बालिका बनकर बूढ़ी माँ के सिराने आकर खड़ी हो गई। बोली, दादी माँ, सवेरा हो गया है, हाथ मुँह धोकर शरबत पी लेना। बूढ़ी माँ का मन एक बार का तो शरबत को देखकर ललचाया, फिर व्रत का स्मरण हो आया। सोचा, चाहे जो भी हो जाए, परंतु व्रत नहीं तोड़ूंगी। ऐसा सोचकर आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने बाहर आकर देखा, परंतु अभी तो सूर्योदय में कुछ समय बाकी था। वह मन को समझाकर इधर उधर घूमकर समय बिताने लगी। ग्यारस माता समझ गई कि बूढ़ी माँ का दृढ़ संकल्प टूटने वाला नहीं है। सवेरा होने के बाद उन्होंने स्नान करके पूजा अर्चना की, ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ अनेक सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को गई। हे ग्यारस माता, बूढ़ी माँ को वैकुंठ धाम दिया, वैसे ही इस एकादशी व्रत को करने वाले सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना। बोलो एकादशी माता की जय। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय लिखना ना भूलें।